इन लोगों में हिम्मत नहीं है। ये देश को खिलाफ नारे देने देशद्रोही लोग हैं। देश के खिलाफ नारे देने वाले लोग, हम चुपचाप है, हम शांत बैठे। और एक बात बता दूं, जब सज्जन शक्ति मौन होती है देश का नुकसान होता है। जब बड़े लोग, अच्छे लोग, जो सज्जन लोग जब मौन रहते हैं, जब खामोश रहते हैं, तो देश का, समाज का नुकसान होता है। महाभारत का उदाहरण देखिए, एक द्रौपदी, तत्कालीन वो लोकसभा थी और लोकसभा में एक महिला को, एक नारी को विवस्त्र शिरहरण कर रहे वहां पर, लेकिन वहां कृपाचार्य, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य बैठे थे। किसी ने रोका नहीं दुर्योधन को, दुशासन को किसी ने बोला नहीं, अरे दुर्योधन रुक जा, क्या कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। तब पूरा महाभारत हुआ, पता है सबको। इसलिए भाइयों, जो सज्जन शक्ति उनको बोलना पड़ेगा। आप लोग मौन रहेंगे ना, आपकी चुप्पी देश का नुकसान। हम कायर नहीं बने। हाँ, ऐसे कायर बनते रहेंगे तो हमें कोई माफ नहीं करेगा, भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, ऐसे चुप बैठे रहेंगे तो। और स्वामी विवेकानंद जी कहते, मैं हमेशा उनका एक वाक्य कोट करता हूं। स्वामी जी कहते हैं कि देश में दुर्जन शक्ति सक्रिय है, एक्टिव है, देश विरोधी काम कर रही है, इसकी मुझे ज्यादा पीड़ा नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, आप इसको गौर से, ध्यान से सुनिए, समझिएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुर्जन शक्ति सक्रिय है, इसका ज्यादा दुख नहीं, इसकी पीड़ा नहीं है। इससे ज्यादा कई गुना पीड़ा इस बात की है मुझे कि सज्जन शक्ति निष्क्रिय है, शांत है, मौन है, चुप बैठे सज्जन शक्ति, इसका ज्यादा मुझे दुख है। हम शांत हैं, इसलिए वो लोग बोले आप रोड पर उतर रहे, रास्ते पर उतर रहे। इसलिए भाइयों, हम साधु संत आप लोगों के बीच आकर, हमें कोई स्वार्थ नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आप देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, कम से कम हमारे जो ये बच्चे हैं ना, छोटे छोटे नन्हे, अरे इन बच्चों के लिए कम से कम आप थोड़ा सावधान रहिए। इनको क्या सिखाएंगे आप? इनको भविष्य, ये कल के भारत के भविष्य का भारत जो है, ये एक नागरिक बनने वाले हैं ये बच्चे। और इन बच्चों को अगर संस्कार न रहे, हम संस्कार देने वाले माता पिता ही चुप रहेंगे, तो इनकी आने वाली पीढ़ी दोष देगी, गाली देगी। और इसलिए इन बच्चों को बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाल शाखा लगती होगी आसपास कहीं, मैं